So hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are safe and healthy. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपनी बेटी को एडिशन कैसे सिखाई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको जस्ट सिंपल एडिशन का बताऊंगी कि जैसे आपको बच्चे को एडिशन इंट्रोड्यूस कैसे करवानी है और फिर उसके लिए आप कौन सी डिफरेंट वर्कशीट्स बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें बच्चे को एडिशन इंट्रोड्यूस कब करवानी चाहिए। तो जैसे अभी आपके बच्चे को काउंटिंग अच्छे से आ जाती है 1 to 100 तक, उन्हें बैकवर्ड काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, ये चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं, तब आप बच्चे को एडिशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो जब स्टार्टिंग में मैंने जिया को एडिशन सिखाई थी तो मैंने उसे कोई भी वर्कशीट्स वगैरह नहीं दी थी। तो मैं शुरू में कई बार मैं या फिर मेरे हस्बैंड हम लोग उसे ये चीज़ बोलते रहते थे कि इफ़ वी हैव दीज 2 पेन्स एंड इफ़ वी ऐड 1 मोर पेन इन दिस, हाउ मेनी पेन्स आर दिस, और वो काउंट करती थी 1 2 3। तो इस तरीके से हमने उसे जो है वो एडिशन स्टार्ट की थी। तो हम लोग कुछ भी रैंडम स्टफ़ को लेके, उसके टॉयज़ को लेके या ऐसे उसे बताते रहते थे कि जैसे अगर तुम्हारे पास ये 2 टॉयज़ हैं, इसमें अगर 2 और ऐड करो तो अभी कितने बन गए ये, तो उसे काउंट करके वो हमें बताती थी। फिर उसे धीरे धीरे मैंने जो है वो नोटबुक पे भी एडिशन की कुछ वर्कशीट्स वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप बच्चे को एडिशन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आप भी ऐसे करवा सकते हैं, उन्हें ओरली भी आप बोल सकते हैं। आप फिंगर्स का बता सकते हैं कि दीज आर 2 फिंगर्स एंड इफ़ वी ऐड 1 मोर फिंगर, हाउ मेनी फिंगर्स आर दीज, 1 2 3। उसके बाद जैसे अभी बच्चे को थोड़ा बहुत एडिशन का ये पता चल गया, जैसे आप फिंगर्स पे उन्हें ऐड करना सिखा रहे हैं या फिर टॉयज़ वगैरह के साथ ऐड करना सिखा रहे हैं, तो फिर आप बच्चे को वर्कशीट्स बना के देना शुरू कर सकते हैं। तो आप जो सबसे पहली वर्कशीट आप बच्चे के लिए बनाएंगे वो आप कुछ पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ तो इसके नीचे आप नंबर भी लिख दीजिए, देन प्लस एंड 1 इक्वल्स टू। तो ये बिल्कुल बेसिक आ गया कि यहाँ पे आपने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं और नीचे नंबर भी लिखा हुआ है 2, फिर यहाँ पे 1 सर्कल है, नीचे नंबर 1 है। तो आप जब भी एडिशन की जो फर्स्ट टाइम बच्चे को अगर एक्टिविटी दे रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि 1 से 5 तक नंबर्स की ही दीजिए, ताकि उसे डिफ़िकल्टी ना हो ऐड करने में। तो कुछ दिनों के लिए आप ऐसी वाली वर्कशीट्स बच्चे को बना के दे सकते हैं कि आप बच्चे को सिंपली क्या कहेंगे कि उन्हें सिंपल काउंट करना है। दिस इज 2, तो ये 1 2 सर्कल्स 1, सो 1 सर्कल, 2 + 1 इक्वल्स टू 1 2 3। तो बच्चा यहाँ 3 लिख देगा। उसके बाद 1 2 3 सर्कल्स, 1 2 सर्कल्स, so 3 + 2 equals to 1 2 3 4 5 and it becomes 5। तो सेम वे में आप उन्हें सिंपल सी ऐसी वाली एक्टिविटीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो आप कुछ इमेजेस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ऐसी वाली एक्टिविटी आप 3-4 दिन उन्हें ऐसी वाली इजी एक्टिविटीज़ करने के लिए दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले उन्हें ऐसे नंबर्स दीजिए कि जिनका ऐड के बाद 5 तक ही आए या 6 तक ही आए। फिर धीरे धीरे आप 10 तक जो है, 1 से लेकर 10 तक एडिशन के लिए आप दे सकते हैं बच्चे को। तो फर्स्ट वर्कशीट में आपको बिल्कुल ऐसे ही बना के देना है कि बच्चे को आपको ऊपर कोई भी अगर पिक्चर है या शेप है वो भी ड्रॉ करनी है, नीचे आपको नंबर भी लिखना है उसके नीचे। तो जैसे फर्स्ट वर्कशीट आपने कुछ दिन के लिए बच्चे को करवा दी, फिर उसके बाद आप तो सेकंड जो वर्कशीट्स हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है कि जस्ट आप शेप्स ड्रॉ कीजिए, 3 सर्कल्स + 2 सर्कल्स इक्वल्स टू। तो इसमें ये भी बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। आप सिंपल बच्चे को कहिए कि वो इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 + 1 2। तो बच्चा क्या करेगा, 3 + 2 becomes 1 2 3 4 5। तो वो यहाँ पे 5 लिख देगा। तो सेम एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं, अभी या तो आप सिंपल ऐसे बच्चे को कहिए कि उन्हें सिंपल क्या करना है, ऐड करना है, और फिर आप यहाँ उन्हें बोल सकते हैं कि पहले काउंट करें कि 1 2 हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर दिस 2, और उन्हें काउंट करके नीचे नंबर लिखना है, दिस इज 2, देन 1 2 3 4, दीज आर 4 ट्राइंगल्स, सो दिस इज 4। नाउ 2 + 4 इक्वल्स टू 1 2
3 4 5 6। तो पहले आप उन्हें ऐसी एक्टिविटी करने के लिए देंगे, फिर आप उन्हें कहिए कि उन्हें काउंट करके नीचे नंबर्स जो हैं वो भी लिखने हैं और फिर उन्हें ऐड करना है। तो ये जो फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ थी ये बिल्कुल ही सिंपल सी एक्टिविटीज़ थी। तो आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आप नंबर्स भी इसमें 1 to 5 तक लेके ही स्टार्ट कीजिएगा। ज़्यादा बड़े नंबर मत दीजिए बच्चे को शुरू में, क्योंकि उन्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ज़्यादा बड़ा नंबर जैसे 7 और 8 नंबर जो हैं वो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में 2 3 1 5 ऐसे वाले नंबर्स ही उन्हें दीजिए एडिशन के लिए। फिर इसके बाद जो थर्ड वर्कशीट है वो आप दे सकते हैं सिंपल नंबर्स के लिए। आप जस्ट सिंपल बच्चे को दीजिए 3 + 2 = 4 + 3 = 2। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है कि कोई भी शेप वगैरह ड्रॉ करके नहीं देनी है बच्चे को। आपको जस्ट आपने नंबर्स लिख दिए हैं और बच्चे को यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐसी जो एडिशन है वो बच्चा 3 तरीके से आप बच्चे को करने के लिए कह सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है उन्हें फिंगर्स पे काउंट करना है। लाइक दिस इज 3 फिंगर्स, देन +2 more fingers, so 1 2 3 4 and 5. So 3 + 2 becomes 5. Same way 4 + 3, 1 2 3 4 5 6 7. So 4 + 3 becomes 7। तो फर्स्ट वे आ गया कि आप बच्चे को फिंगर्स पे, उनकी फिंगर्स पे काउंट करने के लिए कहिए। तो अभी जो सेकंड वे है वो है थ्रू लाइंस। तो आप बच्चे को क्या बोल सकते हैं कि जैसे ये 3 है तो उसे कहिए कि नीचे उन्हें लाइंस ड्रॉ करनी है। जो भी नंबर होगा उतनी लाइंस बच्चे को नीचे ड्रॉ करनी है। तो बच्चे को यहाँ पे ये 3 है तो 1 2 3, देन दिस इज 2 1 2। नाउ 1 2 3 4 and 5। सेम वे में यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, so 4 + 3 becomes 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकंड वे जो आ गया वो आ गया लाइंस के थ्रू आप बच्चे को एडिशन सिखा सकते हैं। नाउ द थर्ड वे इज यूजिंग नंबर लाइन। तो तीसरा तरीका है कि बच्चे को नंबर लाइन यूज करके एडिशन सिखाना। तो अभी नंबर लाइन क्या होती है कि यहाँ पे आपने ऐसे अगर लाइन ड्रॉ की है तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ही चलिए अभी बनाते हैं हम इसे। तो बच्चे को कैसे करना है इस नंबर लाइन को यूज। सो विच नंबर इज दिस 3। तो बच्चे को फर्स्ट क्या है कि 3 तक जंप करना है। देन वी हैव टू ऐड 2 more। तो बच्चे को अभी क्या करना है कि 1 2 टाइम्स जंप करना है। तो ये कौन सा नंबर आ गया यहाँ पे 5। सो 3 + 2 becomes 5। तो अभी नंबर लाइन को बार बार ड्रॉ करने से बेटर है कि आप भी एक ऐसी नंबर लाइन बना लीजिए। तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, जैसे नोटबुक का जो कवर आता है एक थोड़ा हार्ड सा ये पीस ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड का। उसके ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है और उसमें 0 से लेके 25 तक जो है वो नंबर्स ड्रॉ किए हैं और उस लाइन के ऊपर मैंने ये क्लियर जो टेप आती है वो लगा दी हुई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस नंबर लाइन को जो है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अगर आप लिखेंगे तो आप इसे इजीली वाइप कर सकते हैं। दिस इज़ 4। सो बच्चे को क्या करना है, पहले 4 तक जंप करना है। नाउ वी हैव टू ऐड 3 more। सो 1 2 and 3 and it becomes 7। सो 4 + 3 becomes 7। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन को इजीली जो है वो इरेज कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप भी एक ऐसी नंबर लाइन बना लीजिए ताकि आपको बार बार जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ दिनों के लिए आपने ऐसे बेसिक जो है वो छोटे छोटे नंबर्स की एडिशन दे दी, जैसे 3 + 2 या 4 + 3, मतलब जो जिनका सम है वो 10 से कम आ रहा है। फिर आप धीरे धीरे, जैसे आपका बच्चा ये अच्छे से कर रहा है तो फिर आप जो नंबर्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, जैसे 12 + 10 = 11 + 14 = 2। तो अगर नंबर्स का सम 10 से कम आ रहा है तभी बच्चा फिंगर्स पे एडिशन जो है वो अच्छे से कर लेगा। बट अगर नंबर्स का जो सम है वो 10 से ज़्यादा आ रहा है
तो या तो आपको बच्चे को लाइंस के थ्रू से एडिशन करवानी पड़ेगी या फिर नंबर लाइन यूज़ करके एडिशन करवाना पड़ेगी। तो फिर इसके बाद जो फोर्थ वर्कशीट आप दे सकते हैं वो मोर देन 2 डिजिट्स के लिए आप दे सकते हैं, या फिर अगर 2 डिजिट्स के लिए भी आप दे सकते हैं या मोर देन 2 डिजिट्स के लिए दे सकते हैं। तो इसमें आप जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 1 और 4 1 3 2। तो आपकी मर्जी है, या तो आप इससे स्टार्ट कीजिए, 2 + 1 करना है, दिस इज 2 + 1 1 2 3, तो वो 3 इजीली कर लेगा। फिर ये वाला जो है, अब जब ऐसा दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि बच्चे को ऐड करना है, बट अगर आप 4 डिजिट्स के लिए बच्चे को दे रहे हैं सम, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि लाइक दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। तो उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि ऑलवेज स्टार्ट विथ राइट साइड, कि बच्चे को क्या करना है, पहले राइट साइड के जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करना है, फिर लेफ्ट साइड के जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करना है। तो ये वाले जो सम हैं आगे चल के जैसे आप कैरी फॉरवर्ड के उन्हें सम्स करवाएंगे, तो अगर बच्चे को ये वाले सम्स आ रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड के सम्स उन्हें करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बट बिगनिंग में आपको ये नहीं करवाना है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको वर्कशीट्स बताई हैं आपको उसी सीक्वेंस में बच्चे को एडिशन सिखानी है। और जब वो वाले जो फर्स्ट 3 वर्कशीट्स बच्चा इजीली से कर रहा है तो फिर आप ये वाली जो वर्कशीट है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे भी 1 + 2 3 4 + 3 7। तो मेक श्योर जब भी आप ये वाली एक्टिविटी बच्चे को दें उसमें वही नंबर्स इंक्लूड करें जिनका अगर आप ऐड करेंगे 2 नंबर्स को तो उनका सम जो है वो 10 से कम आए। अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज होगा, जब तक आप कैरी फॉरवर्ड का उन्हें नहीं बताएंगे तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। तो जस्ट स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो अगर आपको और वर्कशीट्स का कुछ आइडिया चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप मेरे प्रीवियस जो डेली प्रैक्टिस के वीडियोज़ हैं आप उन्हें देखिए। उनमें मैंने बहुत सारी जो है वो एडिशन की वर्कशीट्स जो ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, तो आप भी वो वाली वर्कशीट्स अपने बच्चे के साथ जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ टीचर। तो जितनी भी मैंने आपके साथ आज वर्कशीट्स शेयर की हैं या टिप्स शेयर की हैं ये हेल्पफुल हुई थी जब मैं अपनी डॉटर को एडिशन सिखा रही थी। इसी वे में मैंने चिया को एडिशन सिखाई थी और वो अच्छे से एडिशन सीख गई थी। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इससे। तो अगर आप ये एक्टिविटीज़ अपने बच्चे के साथ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली चिया की जो डेली प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी सारी उसकी वर्कशीट्स वगैरह वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जब कोई भी नई वीडियो आती है। तो उसके लिए आपको जो बेल का बटन है वो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलेगी अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।